नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने इसका 2 क्लास खत्म किया। पहला क्लास में बेसिक समझे थे, फ्लो चार्ट क्या क्या पढ़ना है उसको, फिर इसके बाद IUPAC नाम पढ़े। दूसरा क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, उसमें तकरीबन 5-6 रिएक्शंस हमने बना लिया था, हो गया था। अगला है छठवां, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाएंगे और कीटोन बनाएंगे, दोनों चीज बनता है। मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ ही पढ़ना है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि भी एक साथ पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं सबसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें एल्डिहाइड बस बनेगा, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कीटोन बनेगा, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें दोनों बनेगा। तो हमने एल्डिहाइड 5 विधि से बना लिया। कौन कौन सा विधि बनाए थे सब भूल चुके हो। पहला रोजेनमुंड रिएक्शन याद है, स्टीफन रिएक्शन, गाटरमैन कोच, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। हाँ, सिर हिलाते जाओ बस, आगे पीछे कुछ याद है कि नहीं आता पता नहीं। चलो, एल्कोहल का ऑक्सीकरण याद रखना, अगर 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनाएगा। 1 डिग्री में एल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन। कैसे? एल्डिहाइड ग्रुप में पता है RCHO फॉर्मूला है ना। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? RCHO। कीटोन का RC++OR। यह है मतलब अगर हम एक बार R ग्रुप ले रहे हैं, मतलब 1 डिग्री, एक R ग्रुप मतलब 1 डिग्री, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। 2 बार R ग्रुप ले लिए तब कीटोन। अब समझ में आया? तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन बनेगा। देखना भाई, सबसे पहले 1 डिग्री पर करें। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितना नहीं पता, कितना होता है? 4। एक के साथ क्या जुड़ा रहेगा? OH, क्योंकि अल्कोहल बना रहे, मतलब अल्कोहल ले रहे। कितना डिग्री अल्कोहल ले रहे हो पहले? अरे देवियों हो अकल के, अकल वालों, कितना डिग्री आएगा? तो कितना R ग्रुप आएगा? 2 R ग्रुप, एक R ग्रुप, एक और एक, 2, 2 वैलेंसी कंप्लीट। कितना वैलेंसी बचा? 2। 2 वैलेंसी के साथ क्या आएगा? H2, बन गया RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? इसका क्या करवा रहे? ऑक्सीकरण। इसमें उत्प्रेरक लगाओगे, पिरिडीन क्लोरोकार्बोनेट, PCC, पिरिडीन क्लोरोकार्बोनेट। क्या बना रहे हैं? 1 डिग्री लेंगे तो क्या बनेगा? छोड़ दो, मैं बता देता हूँ, एल्डिहाइड। समझ में आया? बन गया। एग्जाम्पल अपने हिसाब से पुट कर लोगे, CH3CH2OH, CH3CHO, एग्जाम्पल लगा लेना। ये इसका फर्स्ट, ये कितना डिग्री पर किए? 1 डिग्री। अब कितना डिग्री लेना है? 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या बनना चाहिए? कीटोन। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितना? तो एक वैलेंसी के साथ कौन जुड़ेगा? और 2 डिग्री ले रहे हैं तो 2 बार R। अब क्या बच गया? 1 2 और 1 3, 3 वैलेंसी खत्म। एक वैलेंसी के साथ, समझ में आया? R2CHOH। फिर से इसका ऑक्सीकरण करवाओगे, इस बार क्या बनाएगा? कीटोन, यानी कि कीटोन में 2 बार R ग्रुप और CO रहेगा, 2 बार R ग्रुप यानी कि R2 और C++। समझ में आया? बन गया कीटोन। एग्जांपल अपने हिसाब से रख लेना। ये कितना डिग्री पर आया? 2 डिग्री। क्लियर? 1 डिग्री पर क्या बना? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। 2 डिग्री पर क्या बना? कीटोन, 2 डिग्री पर कीटोन। समझ में आया यहां तक? ठीक। अगला छठवां, 7वां नंबर, ओजोनीकरण। ओजोनीकरण। अच्छा, तुम से किसी को, एक जन को भी ओजोन का फॉर्मूला पता है?
O3, गुड। O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ऐसे क्वेश्चन में करना मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक। ओजोन मतलब O3 क्या है? याद नहीं था वो, मुझे भी पता है। देखो RCH डबल बॉन्ड R-CH, इसको R- के साथ जुड़ा है करके मत समझना, ये कार्बन नहीं तो समझ जाओगे तुम लोग, उनका भरोसा नहीं है। CH ऐसे है, कार्बन के साथ जुड़ा इसकी वैलेंसी। देखो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितना होता है? 4। फिर लिख रहे हो तुम लोग 1 2 3 4, कंप्लीट वैलेंसी 1 2 3 4, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट। कार्बन की वैलेंसी कितना? 4 होगा। इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? O3 की उपस्थिति में। O3 मतलब ओजोन, अभी बताया था ना, ओजोनीकरण मतलब क्या आएगा? O3। समझ में आया? और Zn या तो H2O या Zn प्लस H2O भी लिखा मिल जाएगा कई बार, ठीक। इसको क्या वो, इससे क्या बनेगा? बना क्या रहे हो? एल्डिहाइड और पानी चलोगे, दोनों बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा। क्या हुआ? अरे घर चले जाओगे ना, कहा हो गया? दिन भर ऐसे गिरता रहे, दिन भर पढ़ेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा मजा। चलो एग्जाम्पल करके देखें। ये इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आएगा ना, तो जितना भी रिएक्शन पढ़ रहे हो पूरा रिएक्शन में थ्योरी लिखने आना चाहिए। और सब में मैं लगभग लगभग कल पूरा थ्योरी लिखवा दिया हूँ। रोजेनमून में लिखवाया था, स्टीफन में भी लिखवाया, गाटरमैन कोच में भी लिखवाया था। नहीं पता है तो छोड़ दो ना, उसमें का है नंबर बच जाएगा। चलो देखो, पहला CH3 हो गया, इसकी जगह एक बार ले लेते हैं CH डबल वन CH3। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने 8 10 पढ़ने का मन है कि नहीं है? नहीं है। R की जगह CH3, CH 8 डेज की जगह भी क्या लिए? CH3। इसको चाहो R लो या R डैश लो, लेकिन हम R डैश मतलब बदल भी सकते हैं, इसीलिए मैंने R डैश दर्शा दिया। ये उत्प्रेरक यहां लगा लोगे ना, उत्प्रेरक लगा लेना। क्या बनाएगा? एक एल्डिहाइड बनाता है और एक कीटोन, तो एल्डिहाइड बनना चाहिए। देखो कितना बार CH3 है? एक बार, और एक दो, कितना बार है? 2 बार, तो साफ है 2 टाइम्स CH3 बनेगा। और बना रहे हैं एल्डिहाइड, तो CHO। अब एक बार ऑक्सीजन की पूर्ति कौन से हुआ? उत्प्रेरक से हुआ, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं। समझ में आया? क्या बना? ये क्या है बताओ? अरे एल्डिहाइड है वो तो पता है, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। याद है ना, फॉर्म एसिड करके बताया था, तो दूसरा है एसीटैल्डिहाइड। आया? अगर IUPAC नाम देखोगे तब कितना कार्बन दिख रहा? 2 कार्बन, एक और एक, 2 कार्बन। कितना कार्बन है? 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, OH CH O लगा इसलिए एक। आध का नकल की इस्तेमाल कब करना सीखोगे? इथेनॉल, इथेनॉल वाले ये कैसे सोचते भी होंगे रे, कितना चिल्लाते हैं, कितना चिल्लाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कितना चिल्लाएंगे सर, कितना चिल्लाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स रहते चिल्लाना ही पड़ता है। समझ में आया? ये समझ में आया? दूसरा, अब एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन मतलब, चलो एल्कीन का फॉर्मूला बस बता दो मुझे। एल्कीन, एल्कीन ए आधा ला काम में बड़ी मात्रा की और नल के ना ना, एल्कीन। बताओ फॉर्मूला बताओ जल्दी। वो एल्कीन है, C2H5। हाँ देखो गौर से सुनना, C2H5OH, दिस इज द एल्कीन बोल रहे ये लोग। N प्लस, अरे 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 देवियों,
एल्कीन तुम लोगों को नहीं पता, एल्कीन फॉर्मूला सुनो आप बस। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अरे क्या बनाएगा ये CH3CHO प्लस HCHO, ये क्या है एसिटल्डिहाइड और ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। फिर से यहां उत्प्रेरक लगा लेना, समझ में आया। बनेगा अगला लास्ट एक रिएक्शन और है जो दिया हुआ है। अभी क्या बना है पूरा, क्या बनाए हो अभी एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड बनाए हैं, कीटोन एक भी बार नहीं बना है, कीटोन भी बनाना पड़ेगा। कीटोन में कितना आर ग्रुप रहना चाहिए, 2 बार आर ग्रुप रहना चाहिए, तो ले लेते हैं CH3 C, फिर CH और इसके साथ CH बार 2 लेना पड़ेगा, तब होगा कंप्लीट। नहीं तो ऐसे में 3 बार आर ग्रुप जोड़ना पड़ जाएगा। 1 2 2 बार आर ग्रुप हुआ कार्बन, 1 2 3 4 वैलेंसी भी कंप्लीट है। क्या बनाना है इस बार कीटोन, O3 यहां पर रहता है ना, कीटोन का फॉर्मूला CH3 होगा कार्बन और इसमें लगा देता हूं CO, अभी भी वही है ना सी, देखो बना कि नहीं बना कीटोन आ गया, प्लस में जो बाहर, अच्छा इसमें HCHO भी बनेगा, HCHO, बाकी जो बनकर वो अलग हो जाता है, ठीक। समझ में आया। मैं वंस मोर पर बिलीव नहीं करता, समझ में आ गया, नोट करोगे स्क्रीनशॉट ले लो सीधा। कार्बन गिनो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, गलत है, यहाँ तुम लोग ध्यान नहीं दियो, कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ ना, CH3CO होता है ना एसीटोन का फॉर्मूला, गलत हो जाता है CH3CO CH3 और HCHO, समझ में आया। अगर मुझे इसका नाम बता दिया ना तो एकदम पक्का समझूंगा, हाँ तुम लोगों के दिमाग में कुछ घुसता है। कौन सा रिएक्शन है, नहीं ठंडा पानी, 8वां क्या बताया था बताओ तो, अभी क्या बोला रिएक्शन लिखो करके, सबका तो बात ध्यान में था, ध्यान बात में था, सबका ध्यान बात करने में था, तो कहां से पता रहेगा। एल्काइन का जल योजन, एल्काइन का जल योजन, एल्काइन बताओ फॉर्मूला, एल्काइन हो गया, एथाइन किससे क्रिया करवा देंगे H2, अरे क्या लिख दिया मैं H2, H2 H2 H प्लस या तो Hg2 प्लस, दोनों की उपस्थिति में, ठीक। क्या बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, कैसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH होगा, ठीक। उसके बाद फिर से इसका जल योजन कराएंगे, तो क्या बनेगा, देखो जल योजन लिखा है ना साथ साथ, RCHO, R का मतलब कितना बार आर ग्रुप लिए हो CH, तो CH
CH3CH बना देगा। अरे देखो ना, CH2 है, एक बार आया और CHO, ठीक। दूसरा, इससे क्या बना? एल्डिहाइड। अब क्या बनाना है? कीटोन। तो दूसरा कीटोन के लिए एक बार CH3 हुआ, एक बार कार्बन और डबल बॉन्ड CH। देखो, अगर हमने एल्काइन लिया है तो एक बार CH3 ग्रुप आ चुका है, तो यहां से एक बार CH3 मिल जाएगा, एक बार CH3 और चाहिए, वो यहां से मिल जाएगा, ठीक। समझ में आया? एल्काइन से एक बार CH3 वहां मिल चुका है, अब कीटोन में 2 बार CH3 रहना चाहिए, तो यहां से एक CH3 अपने को मिल जाएगा, एक CH3 के लिए हमने CH3 लगा दिया। आया? फिर से वही क्रिया करवाओ, H2O। इस बार डबल बॉन्ड क्या होगा? CH3, CH3 कार्बन और CH2 OH इस जगह पर आ जाए। आया? क्योंकि एक बार नया CH3 जुड़ चुका है, क्या बनेगा? कीटोन CH3CO CH। रिएक्शन से याद रखना, ठीक। सब अपनी जगह पर है। देखो, सिर्फ बॉन्ड को इधर उधर किए, 3 बार हाइड्रोजन और एक, 3 और 1 4, 4 और 2 6, हाइड्रोजन टोटल कितना? 6, 3 4 5 6, कार्बन गिनो, 1 2 3, कार्बन 1 2 3, सब अपनी जगह पर वैसी का वैसे है। समझ में आया? सिर्फ बॉन्ड ओ आगे पीछे किया गया है। यहां पर एक बॉन्ड गायब हुआ, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आने से इक्विवेलेंसी कम पड़ गया, इसलिए वहां पर कौन आया? OH आया, ठीक। ये क्या है? एल्काइन का जल योजन। 9वां, फ्रीडल क्रॉफ्ट पढ़ रखे हो? फ्रीडल क्रॉफ्ट। देखो, इस चैप्टर में अभी जितना भी रिएक्शन पढ़ाया हूं, पूरा का पूरा रिएक्शन 2019 से लेकर 26 तक हर साल एक ना एक रिएक्शन मिला है। और ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन 2025 में भी आया था, 26 में नहीं आया तो 27 में आएगा कंफर्म है। चलो, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या होता है पता नहीं है तुम लोग को? बताओ क्या लेना है? C6H6 CH3COCl। किससे क्रिया करवाएंगे? निर्जल, निर्जल H2O, निर्जल H2O, निर्जल AlCl3, ठीक। ये क्या है? अपना एसिटिलीकरण। ये क्या है? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या बनाएगा? C6H5COCH3। देखो, RCOR आया कि नहीं आया? बन गया कीटोन। प्लस में क्या बाहर हो चुका है? HCl। क्या बाहर होगा? HCl। देखो, C6H5 यहां से एक हाइड्रोजन बचा है, C6H5 CO और CH3, ये तो पूरा जुड़ चुका है। यहां से निकला हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन, तो क्या निकला? HCl। आया? रिएक्शन याद कर लेना पूरा कि क्या क्या बनाना है, ठीक। बैलेंस करते रहोगे तो टाइम वैसे ही जाएगा वहां पर। अगला, एक बार तो हो गया, कीटोन बन गया। दूसरा, अभी अलग अलग ग्रुप आया ना, C6H5CH3 आया, दोनों वाला भी तो बन सकता है। कैसे? C6H6 होगा, CH3 की जगह C6H5COCl ले लो, क्या बना देगा? C6H5CO C6H5 बन गया। तो दोनों सेम आ गए। चाहो तो CH3CH3 वाला बना लो, होगा क्या बनाएगा? HCl। खत्म। ये क्या है? बेंजाइलीकरण। मजा आया? मजा आया? खत्म पूरा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। अब बचा इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसमें मैं थ्योरी बताना भूल गया, थ्योरी को लिख लेना। एल्काइन का जल योजन, एल्काइन का जल योजन लिखो। 20 बोलता हूँ,
42% 42% H2SO4, 42% H2SO4 हो गया, और 1% HgSO4 की उपस्थिति में एल्काइन के जल योजन से एसिटाल्डिहाइड हो गया, तथा हो गया अन्य एल्काइन के जल योजन से कीटोन बनता है। इसका थ्योरी है, मैं भूल गया था बताने के लिए, उसको वहां जोड़ लेना। ठीक, कल पढ़ेंगे हम इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक साथ, नहीं तो भौतिक गुण आज ही बता देता हूँ।